अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और हमारी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। छोटी जब भी आती है बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है और कोशिश यही की जाती है, मुसलमानों के लिए ये एक तरह का तोहफ़ा भी होता है कि आपने पूरा महीना रोज़े रखे हुए होते हैं और उसके बाद अल्लाह की जानिब से आपको जो है वो एक तोहफ़ा दिया जाता है ईद की सूरत में, जहां आप अपने तमाम तर दुख भुलाकर खुशियां मनाते हैं अपनों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराई जाए जो जब आप परेशान होते हैं या जब आप बैठे हुए होते हैं, बोर हो रहे होते हैं और आपके पास कुछ करने को नहीं होता, तो आप उनकी वीडियोस जो है वो एक दूसरे को भेज भी रहे होते हैं, आप उनके गाने एंजॉय भी कर रहे होते हैं और उनके गाने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में चल रहे हैं और वो जैसे ही अपनी वीडियो लगाते हैं चंद घंटों में जो है वो वायरल भी हो जाती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक जो कानों में जो आवाज़ पड़ती है ना वो वाली, वो आपको बाद में सुनाएंगे। मैं बोलना नहीं चाह रही वरना आप जो है वो सरप्राइज नहीं हो पाएंगे। तो मैं बनाती हूँ आपको एक ऐसे मेहमान से जो कि जब भी बात का आगाज़ करते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं चाहत फतेह अली खान साहब। इनसे बात करते हैं, ज़रा जानते हैं कि ये सफ़र इनका कैसा गुजरा, ईद कैसे मनाते हैं और अब जब इनको इतना फेम मिल गया है माशाल्लाह से दुनिया भर में लोग इनको जानते हैं, तो अब कैसा इनको लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं शाइस्ता जी का और इनकी पूरी टीम का और पूरी मैनेजमेंट का और 24 का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज ईद के पुरमसरत मौके पर मैंने रोज़े तो लाहौर में रखे, लेकिन ईद पे इन्होंने इनवाइट किया और बहुत अच्छा डिनर करवाया। तो स्वीट डिश बाद में खानी है, बहुत मज़ा आ रहा है। शुक्रिया, थैंक यू जी। शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा चाहत साहब, राना काशिफ से चाहत फतेह अली खान तक का सफ़र कैसा रहा, कैसा गुजरा, ये जो एक ट्रांजिशन हुई है ये कैसे हुई? ये शाइस्ता, जब कोई इंसान कुछ करने की ठान लेता है, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला सारे रास्ते खोल देते हैं। लेकिन बड़ा कठिन, लेकिन मैंने एंजॉय किया। 10 साल मैंने खूब मेहनत की, मैंने एंजॉय किया और अल्लाह का ये शुक्र है कि पिछले 2.5 साल में मैंने माशाल्लाह 60 गाने रिलीज़ किए और उनमें से 20 हिट हैं और 20 बच्चे को पता है और 7 मेगा हिट हुए और कुछ तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड हिट हुए माशाल्लाह। ये सारा अल्लाह का करम है। अच्छा, वैसे लोग सोचते हैं अक्सर जब भी आप कोई नाम आपके जहन में आता है तो बड़ा यूनिक नाम आप लोग सोच रहे होते हैं। राना काशिफ, चाहत फतेह अली खान, दो अलग अलग चीजें। आपके जहन में कैसे आया कि चाहत फतेह अली खान हिट होगा? मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रखा चाहत, फिर आगे मैंने लगा दिया फतेह अली खान, क्योंकि 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट की सिंगिंग एंटरटेनमेंट तो मैंने कव्वाली से की। अच्छा। तो उस वक्त मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की बहुत कव्वालियाँ सुनता था, तो मैंने उनका नाम आगे लगा दिया, लेकिन चाहत दोस्तों ने रखा। तो ये वो इस वजह से बहुत से सिंगर और म्यूजिशियन और एक्टर ऐसे हैं जिनके स्टेज नाम और होते हैं और ओरिजिनल नाम और होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा चाचा साहब, जिस तरीके से आपने बताया 10 साल का अरसा था जो आपने स्ट्रगल की, जी, उसके बाद फिर आपका जो पहला गाना जो आपका हिट हुआ, जी, वो वाला जरा सीन बताइएगा कि आपने अपलोड किया कितने घंटों या कितने दिनों बाद आपको लगा कि ओ माय गॉड ये तो सुपर हिट हो गया? हाँ जी, लेकिन उससे पहले मेरे और भी काफी सॉन्ग हुए हैं, लेकिन बदोबदी ऐसा कि मैंने ईद पे आज भी छोटी ईद है, तो मैंने एग्जैक्टली साल पहले छोटी ईद पे रिलीज किया चांद रात को। तो मैं वैसे ही सब गाने मैं तैयार करता हूँ, मेरी मेहनत वैसे ही होती है, बच्चों की तरह होते हैं, ठीक है। आप लिखते हैं, म्यूजिक अब तख्लीक करते हैं, फिर आप वीडियो बनाते हैं, ठीक है जी। तो मुझे 10 दिन के बाद पता चला कि मेरा 10 मिलियन चला गया, ठीक है जी। तो मुझे अच्छा महसूस हुआ। तो फिर उसके बाद 1 महीने बाद पता चला कि 28 मिलियन हो गया। तो बस फिर उसके बाद लोग पीछे बढ़ना शुरू हो गए, लेकिन अल्लाह, ये सारा अल्लाह का करम है, सारा अल्लाह का करम है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत गाने मैंने रिलीज किए हैं, जैसे जो पहला गाना था ये जो झंडा है उसमें डंडा है, फिर हुआ
तुन 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 ताना तुन, फिर PSL का ये जो प्यारा PSL है, फिर इसके बाद हिट हुआ जी लोटा लोटा बम बम बम, फिर इसके बाद माशाल्लाह हिट हुआ है मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, ये जो आपके जहन में क्रिएटिविटी आती है, गाने आते हैं, लिखते हैं आप, जी जी, क्या सोच कर, कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पर आपके दिमाग में ये लिरिक्स आते हैं कि भाई ये तो गाना बनना चाहिए? हाँ, ये माशाल्लाह ज्यादातर रात को मैं लिखता भी रात को, रिकॉर्ड भी रात को भी करता हूँ, उनका म्यूजिक भी रात को, लेट नाइट कि जैसे 2-3 बजे के बाद सुबह होने को हो तो फिर अल्लाह ताला ये काम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये जब आप लिरिक्स वगैरह लिख रहे होते हैं और उसके बाद जब आपके गाने वायरल हुए, लोग अक्सर और बेशतर आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अभी तक करते हैं। तो मुझे पता है तनकीद जब होती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि चाहत साहब को गाना नहीं आता, जी। या वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता है हमें छोड़ दो प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं। इस तरह की चीजें जब हो रही होती हैं कि हम उनको जो है वो सिंगर नहीं समझते, जी। या इस तरह की जब चीजें हो रही होती हैं, सबसे ज्यादा परेशान किस चीज की या किस इंसान की बात से हुए आप? मैं कभी परेशान नहीं होता माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैंने जब 10 साल पहले सिंगिंग एंटरटेनमेंट स्टार्ट की तो फेसबुक के ऊपर लाइव आता था वीक में 3 या 4 दफा। अच्छा। उससे मुझे अंदाजा हो गया कि आपको किस तरह के ऑडियंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई गाली देता था तो मैं कहता था कि इंशाल्लाह ताला आप मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने ही वाले हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, मुझे बताएं, मोहब्बत का जिक्र किया आपने, जी। अभी तक सिंगल हैं आप? जी। मोहब्बत मिली नहीं? 7 दफा मोहब्बत की लेकिन कामयाब नहीं। 7 दफा मोहब्बत? लोग कहते हैं मोहब्बत एक ही बार होती है। नहीं, मोहब्बत बार भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। मोहब्बत कभी भी हो सकती है, किसी को भी देख के? नहीं, किसी को देख के नहीं, जिससे आपको दिल देखने का करता हो तो आप चेहरा मूव न कर सके, मेरे अंदाज से वो मोहब्बत है। या फिर होती है मोहब्बत जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, किसी की आदत अच्छी लगती है, ठीक है, फिर भी मोहब्बत होती है, ठीक है। लेकिन पहली मोहब्बत तो देखने से होती है ना, कि कुड़ी मैंने चंगी लगती है, एक कुड़ी मैंने अच्छी लगती है। ऐसा है। ईद की खुशियाँ और ईद के रंग हम मना रहे हैं आपके संग। यहाँ पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, चंद और बातें हैं जो हम पूछना चाहते हैं उनसे पूछते हैं, और फिर आपको भी बताते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं। जी जा साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुझे बताओ, आपको कुकिंग आती है? मुझे हाँ आती, लेकिन मुझे सारी डिशेज नहीं आती। मुझे बारबेक्यू बनाना आता है, ग्रिल फूड आना आता है, पुलाव बनाना आता है, दाल और कढ़ाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनानी आती है आपको। खाने वाने बना लेते हैं? हाँ, बना लेता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि जब लोग वायरल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी में वायरल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिविटी में वायरल होते हैं, तो उनकी जो फैमिली होती है उसका एक रिएक्शन आता है। जी। वो रिएक्शन मुझे बताइएगा, आपकी फैमिली में से क्या रिएक्शन आया सबका? जब नहीं, मुझे शायद बचपन से शौक था एक्टिंग का, मॉडलिंग था, छोटे थे, और कलरफुल कपड़े पहनना, कुछ अपने आप को रखना, तो नहीं कोई खास नहीं है कि वो मेरे बहन भाई देखते हैं कि क्या कहते हैं कि जिस चीज का, जिस प्रोफेशन का इसको शौक था, अल्लाह ताला ने उसी में नाम दे दिया। ऐसा ही है जी, बड़ा अच्छा लगता है जब आपको जिस चीज का पैशन हो, आप वो चीज कर रहे हो, और वो चीज में आप उसी चीज में आपको जो है वो कामयाबी मिल जाए। बात इन्होंने की कपड़ों की, कलरफुल कपड़ों की। जी। 2 सवाल मैंने लाजमी पूछना है। जी। एक तो मुझे बताएं, कपड़ों की चॉइस आपकी अपनी होती है? मेरी बिल्कुल अपनी है। कौन से, क्या जब आप कपड़े लेने जाते हैं क्या सोचते हैं आपकी कैसे कपड़े होने चाहिए? मेरे पास 2 दुकानें हैं और एक मेरा टेलर मास्टर है। पिछले शुक्रिया, थैंक यू। पिछले 20 साल से मैं उन्हीं से कपड़े लेता हूँ, और दर्जी भी एक ही है लाहौर में, इनसे सिलाता हूँ। खुद ही सिलवा रहे हो? खुद ही सिलवा माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई, हमने देखा है अक्सर
लड़के लड़कियों के आजकल बाल नहीं होते, आपकी जो घनी जुल्फ है आहा, इनका वाह, 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 वाह। क्या राज है इनका, इस राज से भी आज पर्दाफाश कर दें आप। मैं यूनिवर्सिटी में भी था तो मेरे बाल ऐसे थे और साथ मूछें थी। अच्छा हाँ, मूछों की लुक आपको बहुत करनी पड़ती थी, ऐसे तो वो मैंने कटवा दी, तो ये इजी शेव, डेली शेव की, तो ये बाल अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। क्या, क्योंकि ये हमारा आपको पता है हमारा ये प्रोफेशन ऐसा है, एटलीस्ट यू शुड लुक डिफरेंट, ऐसे क्योंकि आप हमारा जो शो बिज है, ठीक है जी, शो बिजनेस इसे कहते हैं, यू लुक डिफरेंट, यू लुक ब्यूटीफुल, और मैं हमेशा ऐसे कलरफुल कपड़े पहनता हूँ। मतलब इसी तरह के कपड़े हाँ। और इसी तरह की जुल्फें जी, आपने जी, रखनी जी। होती हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप आए, आपने कहा आपको शुरू से शौक था, किस सिंगर से सबसे ज्यादा इंस्पायर है आप, जिसको मैंने सुना? अपने बाद मैंने सुना नुसरत फतेह अली खान साहब को और नूरजहां के, और मैंने किसी को सुना ही नहीं है, और किसी को मैंने सुना ही नहीं है। बस नूरजहां और नुसरत फतेह अली खान। मुझे बताएं जरा, नूरजहां का गाना, लोग कहते हैं आपने इतना क्लासिकल गाना आपने खराब कर दिया, नहीं खराब लोग है। कहते हैं पता भाई नहीं, सुर ठीक नहीं है, ये नहीं मसला है, वो है, ये वो जरा बताएं कि वो जरा गाना पहले हो जाए, ठीक है पहले जी, हम सुन लें वो गाना, जी, उसके बाद जी शुरू करें। जी। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, अख लड़ी बदोबदी, अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। ये जो आपका आए है ओए होए, ये आपको कहाँ से आया? बस ये अल्लाह की तरफ, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ये की आमद आपको कब हुई कि अल्लाह की तरफ से ये, अच्छा ये भी ऐड ऑन कर दूं मैं? ये भी ऐड, और मैंने नूरजहां ने गाया था ये गाना मेल के लिए, और मैंने ये गाना गाया फीमेल के लिए, ये डिफरेंट है, सबसे बड़ा डिफरेंट ये है। अच्छा लोग अक्सर ये बात, जब लोग, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपको, चाहे वो मुल्क के अंदर हो मुल्क से बाहर हो, कुछ ना कुछ बोला आपको, बोला, हाँ जी बोला, और बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं। मुझे बताएं कोई ऐसी 2 कमेंट्स जो आपको याद रह गए हों, जो कि पॉजिटिव हो, और जो 2 ऐसे नेगेटिव कमेंट जो आपको याद रह गए हों? जो पॉजिटिव है वो सबसे बड़ा कमेंट्स है कि इंडिया के एक प्रोड्यूसर हैं शाहरुख ने, उनकी 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, वो है करण जौहर, जिन्होंने मेरी बहुत तारीफ की है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात ऐसा है जी। ठीक है जी। और बाकी पाकिस्तान के तो जितने सिंगर हैं, चाहे वो तबला बजाते हैं, या वो सरंगी बजाते हैं, या वो गिटारिस्ट हैं, या वो हारमोनियम वाले हैं, या वो ताली बजाते हैं, उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, कभी नहीं की, कभी भी नहीं कभी की। नहीं। अच्छा आपको दुख होता है इस बात का कि मैं किसी को तकलीफ भी नहीं दे रहा? एज ए बिंग पाकिस्तानी, हाँ थोड़ा सा महसूस होता है, हाँ। लेकिन अब मैंने महसूस करना छोड़ दिया, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने कहा तुसी जो मर्जी कहो, तुसी जो मर्जी कहो, अल्लाह ने रंग लाया है तो रंग लगे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। 60 सॉन्ग हो गए हैं, 60 सॉन्ग 28 साल में, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही मैं और गाने आएंगे इंशाल्लाह, और गाने आते जी, रहेंगे। जी, अच्छा जी, जी। आपने अभी जब अवार्ड्स हुए थे मैनचेस्टर में, तो आपने 30 सेकंड्स का गाना गाया था जी, किसी जी, जी, आर्टिस्ट के लिए। जी जी आज जरा दोबारा, पहले तो मुझे बताइए, जो इतनी हमने अभी देखा है, जी, जितनी जी। भी हमारी हीरोइंस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जी जी। सबसे ज्यादा अच्छी कौन लगती हैं आपको? हमारे पास हानिया आमिर हैं, कुबरा खान हैं, माहिरा खान हैं, सजल अली हैं, सबसे ज्यादा अच्छी कौन लगती अच्छी एक्ट्रेस आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं है? तो माशाल्लाह। एक्टिंग करती नहीं ये एक्टिंग ही हो रही है, हम जो कर रहे हैं ये एक्टिंग ही है, ये यस दिस इज एक्टिंग। हम्म। माशाल्लाह आप जो परफॉर्म कर रहे हैं ये एक्टिंग है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जी, मेरे अलावा बताएं ना, चले मैं तो अब आपके- आपके सामने बैठी हूँ इसलिए आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। जो 4 हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं, हानिया आमिर हो गई, माहिरा खान, सजल अली, कुबरा खान, कौन सी अच्छी ऐसी एक्ट्रेस है? मैं आज आपको सच बता रहा हूँ, मैं नए चेहरे एडमायर करता हूँ। तो माशाल्लाह आपको देखा बड़ा अच्छा लगा, आप शो परफॉर्म कर रही हैं बहुत अच्छा। मुझे पता है कि यू कैन बिकम ए गुड एक्ट्रेस माशाल्लाह। वाह जी वाह, ये पेशेंट कोई कर दी आपने? हाँ अल्लाह खैर रखे। आने वाले जी, दिनों जी, में अल्लाह- कोई क्यों नहीं? मुझे भी कोई ऑफर शॉफर कर देंगे हाँ, आप? क्यों आप नहीं? साथ साथ खाते भी रहें भाई, जी, जी। ईद का समय है और जी,
चीजें जो है वो ठंडी जी, बिल्कुल नहीं होनी जी, चाहिए, जी, जी, क्योंकि जी। रोजों में जी। रमजान मुबारक में हाँ। जो है वो हम बहुत खाते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी ईद पे भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, दिखाना खुशियां चाहिए। बांटनी चाहिए। हम्म। हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं शुरू दिन से ईद मनाने के तरीके पहले बहुत अलग हुआ करते थे। जी जी पहले लोग सादगी के साथ, में अक्सर अम्मी से यही बात करती हूँ कि पहले इतने फैशन नहीं होते थे कि मेहंदियां भी लगवानी है तो मेकअप भी करना है तो कपड़े भी ऐसे हों कि कोई और ना पहने। जी जी। अब की ईद बहुत चेंज हो गई है। तो आप जब बचपन में ईद मनाते थे, उस ईद में और अब मनाई जाने वाली ईदों में आपको कितना फर्क लगता है? जब आप 15 साल के हो जाते हैं, लड़की या लड़का, तो वही आपकी आदतें आगे चलती हैं। वही होती है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आपकी सोच वैसे ही होती है, ठीक है जी। आपका देखने का अंदाज, आगे बढ़ने का अंदाज वही होता है। तो मैं तो इनको वैसे ही समझता हूँ कि वैसे ही है ईद। वैसे ईद गुजरी होती है। अच्छा, छोटे होते हैं आप ईद लेते हैं? जी 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 जी। जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं आपको ईदें देनी पड़ती हैं। जी जी जी। ईदियां दे रहे होते हैं सब भांजे भतीजे XYZ। आप मुझे बताएं आपके कितने भांजे भतीजे हैं, या क्या फैमिली में कोई बच्चे मौजूद हों? माशाल्लाह 110 भतीजे और भांजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मुझे पहले नहीं पता था। 110 माशाल्लाह, ये कैसे हुआ? ये मेरे माशाल्लाह 10 भाई और 3 बहनें। एक बहन फौत हो गई, लेकिन 3 उनके बच्चे तो हैं ना। वाह, ऐसा ही है बिल्कुल। तो 10 आपके भाई, आपको मिला के 10 भाई हैं? जी हम इसको मिलाते हैं। आपको मिला के 10 हो गए और 3 बहनें आपकी, ठीक है। अच्छा, हमने सुना है, देखा है, पहले मैंने खैर आपसे फरमाइश की थी कि जैसे आपने मैनचेस्टर में गाना डेडिकेट किया था, फॉर सपोज आप हानिया आमिर को कोई 30 सेकंड का गाना अगर डेडिकेट करें, कौन सा होगा? हानिया मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको डेडिकेट, आप सामने बैठी हैं। चले जी, ठीक है, ठीक, मुझे करना। हाँ ठीक है। जो आपके पास है पहले उनको तो पता करें ना। मैं आपको डेडिकेट कर देता हूँ। नया में आने वाला जो गाना वो है, ठीक है जी, वो है चल 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 पहिया पहिया चल चल पहिया पहिया चल चल पहिया पहिया। रौनक ही रौनक, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। ऐसे मैंने कभी भी ईद का शो नहीं किया। बड़ी मेहरबानी उनकी और इनके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। ईद की खुशियाँ और ईद के रंग हम मना रहे हैं आपके संग। यहाँ पर प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। चंद और बातें हैं जो हम पूछना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं और फिर आपको भी बताते हैं कि हम क्या जानना चाहते हैं। जी जान साहब, हमने देखा है आप कुछ भी हो फौरन से गाना बना लेते हैं उस चीज का। मैं आपको कुछ लफ्ज देती हूँ, आप मुझे बताएं कि गाना बनता है उनसे या नहीं बनता, ठीक है? हमारे पास कुछ चीजें होंगी, जैसे फॉर सपोज 14वीं का चांद, जी जी, बनाए गाना। बस बन गया जी। एक चांद तो मेरे पास बैठा है। ठीक है नाज़रीन, एक चांद तो मेरे पास बैठा है और इस चांद के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कंतरा दिखाऊं। माशाल्लाह, तुम मेरा चांद हो, तुम मेरा चांद हो, जैसे कि 14वीं का चांद हो, तुम मेरा चांद हो, जैसे कि ईद का चांद हो। वाह जी वाह 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 वाह। अच्छा, एक और लफ्ज मैंने 2-3 सोचे हुए जो मैंने बोलने हैं। पहला तो आपने गा दिया, दूसरा है लिपस्टिक। लिपस्टिक, वाह वाह वाह, नया लिपस्टिक। भोजपुरी गाने होते थे ना पुराने जमाने के। हाँ जी जी, सुने आपने, सुनते थे आप? वो जो था, तू लगावे जब दिल तेज सुना है जी। हम देखते हैं कि क्या चाहत फतेह अली खान साहब, नया बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। चाहत फतेह अली खान साहब लिपस्टिक का इस्तेमाल अपने गाने में कर पाते हैं या नहीं? तनु जचदी है लाल लिपस्टिक, तनु जचदी है गुलाबी लिपस्टिक, तनु जचदी है नीली लिपस्टिक, तनु जचदी है लिपस्टिक, तनु जचदी है लाल लिपस्टिक, तनु लगदी है नीली लिपस्टिक, तनु लगदी है काली लिपस्टिक, तू मेरी हो जा लिपस्टिक। मुझे पता है
आप जब खुद जितने भी गाने आपने आज तक बनाए जी आप खुद सुनते हैं गाने? हाँ जी, सबसे ज्यादा अब तो मेरे 60 गाने हो गए, मैं सुनता हूँ सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा खुद ही अपनी रीच बढ़ा। जी हाँ। तो आपने जब सुना है आपको महसूस होता है कि यार ये गाना सही नहीं बना, इसको दोबारा बनाना है, या बस जो बन गया वो बन गया, जो बन गया वो बन गया, ठीक है, एक दफा रिलीज हो गया बस बात। बस ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ हमने देखा है बड़े बड़े सिंगर्स हैं माशाल्लाह, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसमें राहत फतेह अली खान साहब भी हैं, हमारे पास अबरार हक साहब भी हैं, जवाद अहमद भी हैं, और हमारे पास आतिफ असलम साहब भी हैं। आतिफ असलम साहब का कोई एक गाना? आतिफ असलम साहब का एक गाना, हाँ, रात का समा है और आप मेरे पास हैं, वो रातें को गाने हमने आतिफ असलम का गाना जो है वो दोबारा सुनना है, चाहत फतेह अली खान साहब के स्टाइल में सुना है जरा जी। अच्छा, ये गाना बड़ा पुराना है, बड़ा बहुत पुराना गाना है, वो है वो रातें वो बातें कोई न जाने, उसके आगे क्या मुझे भूल गया, ये ऐसी बातें, हाँ, कोई न जाने, वो मैं ज्यादा सुनता नहीं उनको अपनी जो दो शुरू की लाइन है ना, उनको जरा अपने स्टाइल में, जरा चाहत फतेह अली खान साहब का स्टाइल, वो रातें वो बातें कोई न जाने, ऐसे है ना, वो रातें वो बातें कोई न जाने। अली ज़फ़र के तो बहुत से गाने हैं। हाँ, छन्नों की आंख में एक नशा है, अपने स्टाइल में, ठीक है। ले जी, एक अली ज़फ़र भाई का भी गाना है, वो अपने अंदाज में जी गाऊंगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा। छन्नो 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 छोटी छन्नो बड़ी छन्नो मन्नो मन्नो की आंख में एक नशा है, फिर ऊपर से उसी की ऐनक है, हाय हाय। वाह जी वाह वाह, मतलब अपना ही टैलेंट है, अपनी ही दुनिया है चाहत फतेह अली खान साहब की, अच्छा, पता है जिसमें वो रहते हैं और एंजॉय करते हैं। एक हम जो है ना क्विक सवाल जवाब का सिलसिला करते हैं, रैपिड फायर टाइप सवाल पूछते हैं। मुझे आप बताएं कि अगर आपको मौका मिले जिंदगी में अपने म्यूजिक एल्बम में किसी एक एक्ट्रेस को हायर करने का, तो आप किस एक्ट्रेस को जो है वो हायर करेंगे? देखिए, मैं पुराने, पहला ऑप्शन है जी पहले मुझे बता दें पुराने या नए, ताकि मैं वही वाले ऑप्शन दूं आपको। नहीं चले करें, नहीं कर ले, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने आप को भी इंक्लूड करना है, मैं भी इंक्लूड कर लूं? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो अभी काम मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन चले हम करते हैं। हमारे पास अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है हानिया आमिर साहिबा है हमारे पास। साथ ही साथ हम अगर बात करें सबूर अली, आपके पास पहला ऑप्शन है हानिया आमिर, सबूर अली, किंजा हाशमी, इन तीनों में से किसको लेंगे? चौथी आप भी अपने आप को प्लीज इंक्लूड करें। क्यों मैं अपने आप को इंक्लूड करूंगी, आप बोलेंगे आपको? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक बताएं। अच्छा, वो हानिया कैसी लगती है मुझे बताएं। हानिया आमिर माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, अच्छा। बहुत अच्छा काम करती हैं, अभी बहुत हिट ड्रामा सीरियल दिया। सजल नाम बड़ा अच्छा, वो कैसी लगती है? सजल हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मतलब फैंटास्टिक, बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग। तो मुझे बताएं, आप ऐसे जानते तो आप सबको होंगे ना, आपका ताल्लुक इस इंडस्ट्री में है, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैं ड्रामे बहुत कम बहुत करता हूँ, ऑनेस्टली ड्रामे बहुत कम बहुत करता हूँ। ठीक है। अच्छा, करण औजला साहब का गाना आपने तौबा तौबा, जी, और आपने पूरी दुनिया की तौबा तौबा करा दी उस पे। करण औजला का तौबा तौबा, हाँ जी। उसके बाद बाकियों को सुनते हैं? हनी सिंह हो गया, एपी ढिल्लो हो गया, इनको सुनते हैं या सिर्फ करण औजला? अगर मेरा बहुत ज्यादा दिल करे तो शाहरुख की फिल्मों के जो रोमांटिक गाने ना, वो मैं देखता हूँ वीडियोस उनके। अच्छा जी, हम बात करें इसके बाद हमारे पास एक आखिरी गेम है जो हम खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, हम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ नाम लूंगी, आपने मुझे बताना है आपके जहन में पहली चीज क्या आती है, ठीक है? बिलावल भुट्टो साहब, उभरते हुए पॉलिटिशियन, ठीक है जी। आसिफ अली जरदारी साहब, जीनियस ऑफ पॉलिटिक्स, मरियम नवाज, बिकमिंग गुड पॉलिटिशियन, मोहसिन नकवी साहब, सबसे अच्छे माशाल्लाह नकवी साहब है,
माशाल्लाह बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग माशाल्लाह। पिछली हुकूमत में भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, तो अब भी माशाल्लाह ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइएगा, कुछ अल्फाज हैं हमारे पास, इंग्लिश में मैं बोलूंगी, आपने जी। मुझे बताना है इनको उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है। सबसे पहला लफ्ज है हमारे पास बल्ब। बल्ब। बल्ब जो होता है घरों में लगा हुआ होता है, जो हम देख रहे होते हैं, जी जी। उनको उसको बल्ब को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में हम बल्ब ही कहते हैं मेरे ख्याल में। उर्दू में भी बल्ब ही कहते हैं। आई थिंक में बल्ब ही कहते हैं। पक्की बात है, हाँ। सोच लें। उसको क्या, रोशनी? रोशनी जी। नहीं, अच्छा क्या कहते हैं? आपको नहीं पता? सच्ची मुझे नहीं, उसको बल्ब सोचे ही थोड़ा कहते सा, सोचे, हैं। जहन पे जोर दें। जी बल्ब कहते हैं। चले जी, ईद का समय है, हम जी, ज्यादा जी। आपको जी। उलझन में नहीं डालते जी, हैं। जी। बल्ब को उर्दू में कहते हैं बरकी कुमकुमा। वाह 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 वाह, आप बोल के दिखाएंगे। बरकी कुमकुमा। यही ऐसा ही है जी। अच्छा, अच्छा अगला लफ्ज है हमारे पास एयरपोर्ट। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, अच्छा, एयरपोर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? बहुत आसान है। हवाई अड्डा। वाह जी वाह 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 वाह, ये पता है। अच्छा तीसरा है हमारे पास सनराइज। सनराइज। सनराइज तो कहते हैं जी सूरज तुलू आफ्ताब। आफ्ताब है। चले हम मान लेते हैं इसको जी, सही। जी। आखिरी लफ्ज है मेरे पास, जी, जी। डिलीट। क्या कह रहे हैं? डिलीट, डिलीट, हम डिलीट कर रहे होते हैं ना Delete। चीजें। हाँ, डिलीट, हाँ, वो है डिलीट करने को कहते हैं खारिज करना। खारिज करना। हाँ। खारिज करना, एग्जिट को नहीं कहते, खारिज करना। डिलीट को कहते हैं हज़फ करना। अच्छा मुझे डिलीट से याद आया, फिर से बोले। हज़फ करना। हज़फ करना। हज़फ करना। आपकी उर्दू माशाल्लाह जबरदस्त है। माशाल्लाह जी, बिल्कुल। जबरदस्त। अब एक और गेम खेलनी है। जी, जी। लास्ट में हमने जो हेडफोन्स जो है वो चाहत फतेह अली खान साहब को देने हैं। हमने इनके कुछ गाने गाने हैं और हमने देखना ये है कि क्या ये अपने गाने गैस कर पाते हैं या नहीं गैस कर पाते हैं। हेडफोन्स लगा लें, जी, ठीक। मुझे आपने देखना है, जी, मैंने अच्छा। लफ्ज बोलने हैं, आपने अच्छा। बताना है कि कौन सा गाना है आपका। ठीक है, अच्छा। मेरे पास कुछ गाने हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो इनके गाने जो कि हम जो है इसको गाएंगे और देखेंगे कि क्या चाहत फतेह अली खान साहब अपने गाने गा सकते हैं या नहीं गा सकते। अच्छा पहला गाना जो है ना आपका, वो है ABCDE LLL लव लव। उतारिएगा, नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा चलें। ABCDE LL, अपने ही गाने नहीं आ रहे। फिर से ABCDE ABCD। गा लिया जी, गा लिया। वाह वाह। अगला गाना है आपका, आज जाने आने की जिद। बड़े क्रिएटिव गाने हैं, बड़े ना टेक्निकल गाने हैं। आज जाने की जिद। आज जाने आने की जिद न करो। वाह जी वाह वाह वाह। गैस गैस पानी पानी। गैस गैस पानी पानी। ये हम फिर से हम अपने शोज में कर रहे होते हैं कि रोज गैस गैस पानी पानी। इंसान जब बहुत ज्यादा गाने गा लेता है तो अपने ही गाने भूल भी जाता है कभी कभी। दैट्स ओके। गैस गैस पानी पानी। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। फिर लास्ट लास्ट। गैस गैस पानी पानी। नहीं यार, नहीं आ रहा। चले जी कोई बात नहीं, हम बाद में बता देंगे इनको। गैस गैस पानी पानी। अच्छा सुने, अगला सुने। और कमीज तेरी काली। फिर से कमीज तेरी काली। आवाज ये बहुत पता नहीं चल रहा था। पहले मुझे लगता है इनको अच्छा। आवाज आ रही थी, जी, जो ये जी। पहचान रहे थे। कमीज कमीज तेरी काली। कमीज तेरी काली ओ कदी लाली कदी पाली। अच्छा ये गाना था, ये मैंने नहीं सुना था। अच्छा हाँ जी ठीक है। अच्छा बहुत सारे गाने गाए हैं इन्होंने, अल्लाह माफ करे। अगला है जी पाओ पाओ पाओ। पाओ पाओ पाओ। ये आगे क्या है? है आग गाए। है पाओ 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 पाओ। छोटा भी पाए बड़ा भी पाए,
जिथे जिथे मौका मिलदा ओ भंगड़ा पाओ, ओ भंगड़ा पाओ, भंगड़ा पाओ। ठीक है जी। अगला लास्ट गाना है लोटा लोटा, फिर से लोटा लोटा बम बम। लोटा 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 बम बम बम, कोई छोटा लोटा कोई बड़ा लोटा बम बम बम, मैं भी लोटा तू भी लोटा बम बम बम। हाँ। अच्छा आयमा बेग के गाने सुनते हैं? आयमा बेग, साहिर अली कम- बग्गा कम नहीं सुनते? बहुत पता क्या? मसरूफियत है। अगर मैं सबके सुनना शुरू तो बंदे का दिमाग हो जाना खराब। तो मैंने पता क्या बात है, नुसरत फतेह अली खान साहब के सुनता था और नूरजहां के सुनता था। ठीक है। अब मेरे 60 अपने हो गए हैं तो मैं अपने सुनता हूँ। आपको लगता नहीं है कि नूरजहां की रूह को तकलीफ हो रही होगी सुन ना, के? ना, ना। अच्छा फतेह अली खान साहब, लास्ट में छोटा सा मैसेज जो कि आप आवाम को देना चाहें छोटी ईद के हवाले से। जी जी, सबसे पहले तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 दरगुदर का मादा पैदा करें, और नंबर 3 हम सारे पाकिस्तानी हैं। हम में से कोई शेख, कोई राणा, कोई गुज्जर, कोई जट, कोई रायनी, हम सब एक हैं, ठीक है। एक दूसरे से प्यार करें। चाहत फतेह अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ईद के मौके पर हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको उन लोगों से मिलवाया जाए जिनको आप साल हर साल पसंद करते हैं, पूरा साल बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और ईद का समा ईद लेकर आता है छोटी छोटी खुशियाँ, और छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर ही जो है वो बड़ी खुशी बनाते हैं। एक दूसरे के जो हम गुस्से गिले होते हैं, गिले शिकवे होते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी का नहीं पता, जिंदगी कब जो है लिटरली अब बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब जो है वो जिंदगी आपकी खत्म हो जाए। तो उन तमाम लोग जिनसे आप नाराज हैं उनसे सुलह कर लीजिए, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। हमारी जानिब से आप सबको एक दफा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के लिए मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।